अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, ये बहस आप हर चैनल पे सुन रहे हैं, अखबारों में लिखा जा रहा है। आप लोग भी ये कहते हैं कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने एक साहब को दावत दी है, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका ताल्लुक़ मीडिया से है, ये आप लोग ज़ाती सवालात से परहेज क्यों नहीं करते? इसमें ज़ाती सवालात से परहेज क्यों नहीं करते? भाई मैंने आपसे पूछा आपका ताल्लुक़ मीडिया से, इसमें ज़ाती सवाल कहाँ से आ गया? ताल्लुक़ का मतलब जानते हैं? नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताल्लुक़? नहीं, ताल्लुक़ यहाँ मतलब दूसरा है। चले छोड़ें इसको, छोड़ दें? छोड़ दें। ये बताइए कि मीडिया क्या है? मीडिया क्या है? जी, आ बैल मुझे मार, दिस इज मीडिया। मुंह पे क्यों हाथ रख से यूं करके कह दिया कि आ बैल मुझे मार, दिस इज मीडिया। किसी भी मुल्क में मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। किसी भी मुल्क में मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होना चाहिए। एक बात याद रखना अनवर मकसूद साहब, आज़ादी सिर्फ एक दिन मिलती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई, बस। अब तुम लोगों का क्या मतलब है कि 24 घंटे आज़ादी मिल जाए, हर दूसरे दिन आज़ादी मिले? दिस इज नॉट पॉसिबल। मीडिया को तो हौका हो गया आज़ादी का। एक पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। एक गैर पढ़ा लिखा इंसान जो है मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं, नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। सर मैं आपसे कहूँ, देखिए जहाँ जहाँ जमहूरियत है, अबे कहाँ कहाँ जमहूरियत है? मेरी बात को बैठ के टेलीविजन के ऊपर अल्लाह तब आप लोग ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जहाँ जहाँ जमहूरियत है। अरे भाई कहाँ कहाँ जमहूरियत है? भाई आप मेरी बात तो कहाँ कहाँ है जमहूरियत? बिला वजह बैठ के कैमरा चला और जबान चल पड़ी। जहाँ जहाँ जमहूरियत है, कहाँ कहाँ जमहूरियत? अच्छा आप ऐसा बात कीजिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी तरबेला डैम की चारों सुरंगों से मेरे पर पानी आ रहा है। तरबेला, ये क्या पोच बात की आपने? ऐसा बात करें आप। आपने अपनी बात से हटो मत। तरबेला हो या मंगला हो या कुछ भी हो, मेरी बात का जवाब दो। तुमने कहा जहां जहां जमहूरियत है, कहाँ कहाँ जमहूरियत है? दीजिए ना जवाब। नहीं तो आप मेरी बात तो मुकम्मल नहीं, क्या मुकम्मल करने? आपको जरूरत ही नहीं मुकम्मल करने की बात, मैं समझ चुका हूँ आपका मतलब। जहां जहां जमहूरियत है, कहाँ कहाँ जमहूरियत है, जवाब देने में 2 महीने लग जाएंगे। आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, तेरे मुताबिक मीडिया को आज़ादी की जरूरत है। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। और अगर मीडिया आज़ाद हो गया तो ये जो चैनल के मालिकान हैं ये मकबूता हो जाएंगे। आप समझ नहीं सकते, आप लोग बच्चे हैं अभी। हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम भी चलें, तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। भाई किसी भी मुल्क में अदलिया और मीडिया दोनों को आज़ाद होना चाहिए। हाँ तो भाई तुम कर लो, तुम अगर करवा सकते हो तो तुम कर लो, हुकूमत के बस का तो नहीं। मोहतरम जी, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? जी, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। जी जी, अनवर मकसूद ने अभी बताया है। बंद करें आप मैं करता हूँ बाद। आप फोन नहीं, मेरे 1-2 और बहुत अजीज व कारिब हैं, मैं उनको भी जब बता दूँ। आपने कितनी अच्छी बात की है और मैं इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखूँ, ये तो बहुत अजीब बात है। हेलो पुतन मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, हम बोल रहे हैं। पता चला तुम्हें कुछ? हाँ, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है भाई, अनवर मकसूद भाई ने बताया। आप इसको बंद करें फोन को। अच्छा वो इसमें नाराज हो रहे हैं, चल ठीक है, ये फैला दो। तुम जितने लोगों को कॉल कर सकते हो करके ही इन्फॉर्म कर दो, हमें हमारा फर्ज है कि हम बताएं लोगों को। वाह वाह वाह, मेरी तबीयत खुश कर दी। बहुत दिनों से पट्टे चढ़े हुए थे, आज अच्छा कर दिया, रिलैक्स कर दिया तुमने मेरी मसल ये कह के। पाकिस्तान
एक आज़ाद मुमलिकत है। वेरी गुड। आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आज़ाद करवाना की फिक्र में हो, वो मुल्क खुद कैसे आज़ाद हो सकता है? आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरी सोच तुम्हारे समझ के अंदर आ गई ना, तो फिर तुम नॉर्मल गुफ्तगू करोगे। यू विल बी नॉर्मल। आहिस्ता। हाँ, मतलब अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो तुम, एक मिनट, अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो नॉर्मल। अब ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। क्या कह सकता हूँ, आप सहाफ़ी थे। थे क्या मतलब? थे क्या मतलब? जो सवाल किया जा रहा है थे आपको, क्या मतलब? क्या हम मर गए हैं? थे तो मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई। हम जिंदा हैं और सहाफ़ी हैं। मगर मोहतरम जी, आजकल आप कॉलम नहीं लिखते, फिर कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ नामों से कॉलम लिखते हैं। क्यों? भाई, अगर पकड़ा जाए तो जो कोई और पकड़ा जाए, हमें तो कोई शौक नहीं है। मगर अखबार हमें वालों तो को कोई तो शौक नहीं है भाई, अल्लाह ने माफ करे, अंदर जाने का। अखबार वालों को तो मालूम हो जाता होगा कि ये कॉलम आप लिख रहे हैं। भाई, अखबार वालों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अखबार वालों को कॉलम चाहिए। कुछ भी लिखूं, किसी के नाम पे भी लिखूं, कहीं से बैठ कर लिखूं। अब देखो, 8 महीने पहले का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। 8 महीने पहले 8 महीने पहले मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखा एक सख्त किस्म का कॉलम, बस सख्त टाइट। और मैंने नाम दे दिया अपने मालिक मकान मजीदुद्दीन खान का, और मजीदुद्दीन खान का एड्रेस भी मैंने लिख दिया, पता भी लिख दिया। लो भैया, आज 8 महीने हो गए, मजीदुद्दीन खान अंदर हैं। 4 दफ़ा अदालत में पेशी हो चुकी है, और वो कहते हैं कि अदालत से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ही मजीदुद्दीन खान हूँ, मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा और मुझे कॉलम लिखना आता ही नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 मरतबा उनकी पेशी हो चुकी भाई, है? वैसे सहाफ़ी की रिपोर्टिंग जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। और मैंने 4 दफ़ा मजीदुद्दीन खान से कहा कि बहुत बुरी बात है मजीदुद्दीन, बहुत बुरी बात है, हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना सख्त कॉलम नहीं लिखना चाहिए। मैं तो आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। अब मैं आपसे इसके जवाब में एक सवाल उठा रहा हूँ। मैं, आपने फरमाया मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। ये बताइए, मीडिया को ये आज़ादी कौन देता है? हुकूमत। चैनल खोलने की इजाज़त कौन देता है? जी, हुकूमत देती है। हुकूमत देती है। ये सरकारी इश्तिहार कौन देता है चैनल्स को? ये हुकूमत देती है जी, जी, हुकूमत देती है। तो फिर हुकूमत अपने खिलाफ तनकीद कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा एक खानसामा है जिससे तुम वक्त पे तनख्वाह भी दे रहे हो, कपड़ा भी दे रहे हो, रहने के लिए जगह भी दी हुई। अचानक वो तुम्हारे से बदतमीज़ हो जाए तो तुम क्या करोगे? मगर अब मोहतरम, ये लम्हे सवाल है जो मैंने आपके खिदमत में फेंका है। मगर मोहतरम जी, हुकूमत खुद कह रही है कि मीडिया आज़ाद है। भाई, हुकूमत खुद आज़ाद नहीं है। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले आपने कहा था कि हुकूमत खुद आज़ाद नहीं है तो मीडिया कैसे आज़ाद होगा? ये आप मेरे हर स्टेटमेंट में टांग क्यों अड़ा रहे हो? नहीं, एक पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि मीडिया को आज़ाद नहीं होना अरे चाहिए। तौबा है, पढ़ा लिखा कहाँ से देख ली तुमने मेरी डिग्रियाँ? मगर मोहतरम, एक सहाफ़ी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। सहाफ़ी को पढ़ा नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी सिर्फ लिखता है। आपसे बात करना मुश्किल हो गया। मैं कम से कम 200 सहाफ़ियों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे हैं। मैं तकरीबन 2000 सहाफ़ियों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी। 2 महीने पहले मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, जी, कायद की सोच और पाकिस्तान का वजूद। वो बहुत अच्छा लेक्चर था। समझ गया क्या 2 महीने पहले मैंने भी तुम्हारा एक प्रोग्राम देखा था, अच्छा था। अब इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। मगर मैं इस वक्त अपनी बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी तो बात कोई भी नहीं करना चाहता, मैंने तो मजबूरन तुम्हारा जिक्र कर दिया।
ایک بات یاد رکھنا انور مقصود، جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا اسٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ آ گئی؟ سوری۔ جو حال بلوچستان کا ہے جی۔ وہی حال اس وقت میرا ہے، میں سیلاب میں گھرا ہوا ہوں، ٹھیک۔ مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھو، اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس، کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ THUS، ٹھوس۔ آپ کس قسم کی بات کر رہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن کون دیکھتا ہے؟ ہیں؟ سب غلط۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں۔ اخبار ہمارے ملک میں کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں۔ غلط۔ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، سمجھے؟ اور لکھتا کون ہے؟ صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، آپ ڈرپوک صحافی ہیں، میں ڈرپوک ہوں؟ آپ ڈرپوک صحافی۔ اچھا، ایک نڈر صحافی کا نام تم بتا دو، ایک نڈر صحافی کا تم نام بتا دو۔ جو صحافی اپنے آپ کو نڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نڈر ہوتے ہیں، حکومت کی پرمیشن سے نڈر ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا جی، میں صحافی نہیں ہوں۔ تم تو خیر کچھ بھی نہیں ہو، اللہ معاف کرے، کچھ بھی نہیں ہو، نتھنگ۔ نہیں، مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں ہوں۔ ہاں تو پھر کیوں خواہ کہ اپنی مرضی دوسروں پہ تھوپنے پہ تلے ہو؟ میں تو آپ سے صرف بات کر رہا ہوں بھائی۔ بات کر رہا ہوں، مت کرو، خاموش ہو اور صرف میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو دھاندلی ہے، مطلب گفتگو جاری ہے جی۔ بتاؤ، بڑے ہی ڈھیٹ آدمی، اللہ معاف کرے، بہت ڈھیٹ آدمی ہو، ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ گفتگو جاری ہے۔ مجبوری ہے، مجھے اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے۔ ہاں کرو۔ آپ اشتہار دیکھیں۔ جی، دوسرا وقفہ بھی ختم ہو تو چکا اب ہے۔ میں کیا کروں؟ تالی بجاؤں؟ دوسرا وقفہ ختم ہو گیا۔ میڈیا کی آزادی پر میرے خیال میں آپ سے بات کرنا فضول ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی آزادی پہ کسی سے بھی بات کرنا فضول ہے۔ تو محترم یہ بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں؟ ہے؟ میں کیا بات کروں؟ ایک بات یاد رکھنا انور مقصود، غریب ملکوں میں صرف شاعری آزاد ہوتی ہے، باقی کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی، کنفرم۔ مگر میرا پروگرام بھائی شاعری پر نہیں ہے، میڈیا کی آزادی پر ہے۔ لو تم پھر آزادی لے کر میڈیا میں گھس گئے، عجیب قسم کے آدمی ہو تم۔ کیا ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے؟ بھائی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں ملک آزاد ہے؟ یہ تم بتاؤ، آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے آزادی کا مطلب؟ رہنے کا حق۔ یہ جو مالکان ہیں چینلوں کے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، رہنے کا حق پورا ہو گیا۔ آگے بولو۔ کچھ کہنے کا حق۔ دفتر میں بیٹھ کے جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، بولنے کا حق پورا ہو گیا۔ اور بولو۔ روزگار کا حق۔ روزگار کا حق، کروڑوں روپیہ روزانہ کما رہے ہیں، روزگار کا حق پورا ہو گیا۔ اگر تم ان چاروں حقوں کو اگر ملا دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ میڈیا آزاد ہے۔ حقوں نہیں، حقوق۔ حقوق ایک سنجیدہ لفظ ہے، میں نے یہ حقوں اس لیے استعمال کیا کہ اس میں ایک مزاح کا پہلو ہے۔ بھائی جی بھائی۔ آپ محترم بزرگ ہیں، جی آپ آدمی کا ہیں۔ ایک نام ہے، جی اور یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع تھا آج کا۔ جی اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر رہ گئی ہے۔ جی میں آپ سے ایک بات کہوں جی۔ کہ میں نے آپ کے لکھے ہوئے کالم پڑھے ہیں۔ اچھا۔ وہ کالم بہت اچھے اور بہت سخت ہوتے تھے۔
ہاں کیا کہہ دیا تم نے. انہی سخت کالمز کی وجہ سے جس مکان میں ہم رہتے ہیں ان کے کالم سخت نہیں ہیں. ذرا سی بارش ہو جاتی ہے انور مقصود تو چھت کا ایک حصہ بیٹھ جاتا ہے. ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ رو رہے؟ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. رو کیوں رہے؟ اس لیے کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. ایوب خان سے لے کر آج تک سب کچھ ویسا ہی ہے. ہم پرورش اہل قلم کرتے رہیں گے. آپ تو پروگرام کو ایک نئے موڑ پہ لے آئے ایک دم. مگر سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہے. پھر تم مجھے میڈیا کی آزادی میں للہ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ مجھے بھی زندہ رہنے دو. میرے بچوں کو بھی زندہ رہنے دو. مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میڈیا آزاد ہے. جی ہاں سچ کہہ رہے ہیں لوگ. بہت اچھی حکومت ہے. بہت اچھی حکومت ہے. پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. مگر پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا یہ. پہلے اس لیے کبھی نہیں کہا کہ پہلے ہم چھڑ تھے. ہماری کوئی اولاد نہیں تھی. اب ہمارے بچے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس پروگرام کو ختم کیجئے. میڈیا آزاد ہونے والا ہے. آپ سے مل کے خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.